ओके, सो अब हमारे पास जो लास्ट मॉड्यूल है वो है ड्राफ्टिंग का, जो ड्राइंग क्रिएट करेंगे। ठीक है, 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर पार्ट और असेंबली। तो उसके लिए ड्राइंग पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है शीट सेटअप। आपको कौन से साइज की शीट चाहिए उसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। कस्टम के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, बट स्टैंडर्ड यूज करो, यहाँ से सेलेक्ट करो। नेक्स्ट ऑप्शन डिस्प्ले शीट फॉर्मेट, जो टाइटल ब्लॉक है या शीट का जो सेटअप है बाकी सब, वो इससे डिस्प्ले ऑन ऑफ होगी वहां से, तो इसको ऑन रखो, ओके करो। तो आप देख सकते हो कि ये जो शीट का सेटअप है सारा, ये टाइटल ब्लॉक है, ये सारी ऑप्शन वहां से हमने ऑन की तो अभी यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद अब आपको कौन, मतलब किस ऑब्जेक्ट का, किस असेंबली का आपको ड्राइंग क्रिएट करना है, वो आपको यहाँ से ब्राउज करके सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ से नहीं करते हो तो उसके लिए आप मॉड्यूल व्यू में जाके अगेन ब्राउज करा सकते हो, या यहाँ पे आपके पास व्यू पैलेट है, व्यू पैलेट में यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पे ब्राउज, वहाँ पे पार्ट सेलेक्ट करना। ठीक है, तो उसके लिए पार्ट सेलेक्ट किया, ओपन। तो अब जो है सारे व्यूज उसके ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब फर्स्ट व्यू जो है आप इसके ऊपर लेके आओगे, तो व्यू कौन सा चाहिए, जैसे मुझे चाहिए टॉप व्यू, सेलेक्ट करो, ड्रैग करो और कहाँ रखना है वहाँ पे प्लेस करा। ठीक है, अब आप जानते हो कि ये जो शीट है ये A3 की है, तो ऑब्जेक्ट देखो कितना बड़ा दिख रहा है। तो उसका स्केल अभी हम देखेंगे। अब जैसे ही आपने पहला व्यू इंसर्ट कराया है, उसके साथ ही उसकी प्रोजेक्शन भी शो करा रहा है, अलग अलग व्यूज की। तो जैसे भी आपको प्रोजेक्शन रखनी हो वहां पे आप प्लेस करा सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो सिंपली एस्केप प्रेस करोगे तो प्रोजेक्शन जो है ऑफ हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, ऐसे व्यू सेलेक्ट करो, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हैं, उसका विजुअल स्टाइल कैसा रखना है। ठीक है, और उसका शीट स्केल। तो शीट स्केल जो है अभी हमारे पास 1:2 है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, आप यहाँ पे शीट स्केल देख सकते हैं, आपको चेंज करना है तो ऐसे भी यहाँ से चेंज किया जा सकता है। 1:5 चाहिए या कुछ और चाहिए तो ऐसे ऑप्शन। आप यहाँ से अगर मैनुअली रखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज कस्टम स्केल, और कितना रखना चाहते हैं ये यूजर डिफाइंड भी हो सकता है। ये 1:2 की जगह 1:4 चाहिए या 3 चाहिए, ऐसे डिफाइन किया जा सकता है। ओके, तो अब जो है स्केल ऑब्जेक्ट का ये चल रहा है 1:2। तो ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहला ये होता है पेरेंट ऑब्जेक्ट। जब सेकंड को देखोगे तो उसमें जो ऑप्शन है यहाँ पे देखोगे स्केल, यूज पेरेंट स्केल की ऑप्शन है। जो पेरेंट फीचर को या पेरेंट व्यू को स्केल अप्लाइड है वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, और डिस्प्ले स्टाइल भी यूज पेरेंट स्टाइल है, जो इसकी डिस्प्ले होगी वही इसकी डिस्प्ले भी होगी। ओके, तो अब जैसे हमने ये दो व्यू रख लिए हैं, अब मुझे जो है यहाँ पे इसका राइट व्यू भी शो कराना है या लेफ्ट व्यू शो कराना है, तो उस केस में हमारे पास व्यू लेआउट है यहाँ पे। एक तो ऑप्शन है आप यहाँ से भी वापस इंसर्ट करा सकते हो। ओके, अगर ऐसा हो जाए तो रिफ्रेश पे क्लिक करना है, व्यू जो है सारे अगेन सामने शो हो। अब आप यहाँ से भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, पर उसका जो स्केल है वो शीट के अकॉर्डिंग आएगा। और अगर आप इसकी प्रोजेक्शन चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारी व्यू लेआउट में प्रोजेक्टिव व्यू, सेलेक्ट करो किसका व्यू प्रोजेक्ट कराना है और किस तरह प्रोजेक्ट कराना है, वैसे भी उसको आप रख सकते हो। ठीक है, अब एक आइसोमेट्रिक भी चाहिए मुझे इस तरह से, तो उसको भी रख सकते हैं। ओके, अब देखोगे कि इसको अगर सेलेक्ट करके मूव कराएं तो ये सिर्फ अलाइनमेंट के साथ ही मूव कर सकता है लेफ्ट राइट, और ये व्यू जो है अप डाउन, और ये अगेन अप डाउन मूव कर सकता है। तो अगर आप आइसोमेट्रिक को उठा के देखो तो ये फ्रीली मूव हो सकता है, तो इसको आप कहीं भी रख के ऐसे प्लेस करा सकते हो। इसका जो विजुअल स्टाइल है वो ऐसे चेंज भी करा सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है कि अगर आपको जैसे तीनों व्यू एक साथ चाहिए होते, आपको कोई व्यू डिलीट करना है तो सेलेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। अब आपने जैसे ये पार्ट सेलेक्ट किया ही है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड व्यू भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको किस एंगल में चाहिए, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल में, वो दे सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास कोई पार्ट ओपन नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आपको इसको यहाँ पे ब्राउज भी कराना पड़ेगा। यहाँ पे ब्राउज
जो भी आपको पार्ट चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मल्टीपल ऑप्शन है पार्ट को इंपोर्ट करने के लिए, जो भी ऑप्शन ले लो वो देखो उसके डायरेक्ट जो है रिव्यूज आपको ऐसे शो हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि आपको अब कोई एंगल पे व्यू देखना है, तो सेक्शन देखना है या डिटेल देखना है, तो उस केस में यहाँ पे व्यू से रिलेटेड सारी ऑप्शन है। तो ऑक्सिलरी अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। सेक्शन व्यू कि अगर अब इसका सेक्शन काट के देखना है तो वो कैसे देख सकते हैं। सेक्शन व्यू पे जाएंगे और हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे कटिंग लाइन की, आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे चाहिए या एंगुलर चाहिए विद 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स, वो आपके ऊपर है। अब मुझे चाहिए वर्टिकल लाइन, तो मैं जो है व्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखो व्यू सेलेक्टेड था पहले ही, अब मैं व्यूज जो है इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करना है। ठीक है, तो आप देखो कलर चेंज हो जाता है व्यू का। अगर इसको सेलेक्ट करूँ ये ब्लू में है, ये ऑरेंज पिंक में है, तो डबल क्लिक करोगे अब ये पिंक में हो जाएगा, मतलब इस पे काम होगा। वैसे व्यू सेलेक्ट करना है। सेक्शन व्यू, यहाँ पे कटिंग लाइन चाहिए मुझे सेंटर पे। ठीक है, अगर आपको कोई और पॉइंट ऐड करना है आप कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ऐड करना है, एंगल पे कट करना है, ऑफसेट कट करना है, तो वो ऑप्शन भी है। अगर आपको सिर्फ सिंपल चाहिए कटिंग पॉइंट, सेंटर सेलेक्ट कर लो ऐसे, उसके बाद ओके कर दो, तो अब जो है इसका एक सेक्शन व्यू आपको ऐसे शुरू होगा। किस डायरेक्शन में देख रहे हो, अभी एरो की डायरेक्शन इधर है, मतलब कट सेक्शन हमें इस तरफ का दिख रहा है। आप यहाँ से फ्लिप करोगे तो एरो डायरेक्शन चेंज, हम दूसरी तरफ ये होल वाली साइड भी देख सकते हैं। देखो एक साइड होल थे एक साइड नहीं थे, तो फ्लिप डायरेक्शन से ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद उसको कहाँ प्लेस कराना है वहाँ पे रखते हुए ऐसे जो है सेक्शन व्यू आ जाता है। अब अगेन व्यू को मूव कराना है तो हम ऐसे मूव करा सकते हैं, बट अब देखो ये नीचे आ रहा है, हमें थोड़ा ऊपर चाहिए, या इसको हम मूव करा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो भी हो जाएगा। या अगर आप इसकी अलाइनमेंट ब्रेक करना चाहते हैं कि मुझे कहीं यहाँ दिखाना है मुझे, तो उसके इसमें सेलेक्ट, राइट क्लिक, और यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारी है, उसमें है अलाइनमेंट, ब्रेक अलाइनमेंट पे भी यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई ड्राइंग्स में व्यू है, सेक्शन भी साथ में ही होता है, डिटेल भी साथ में ही होता है, इसकी जो अलाइनमेंट है वो नहीं होती है, इधर उधर कहीं भी रखते हो, तो ये ब्रेक अलाइनमेंट पे होता है। ठीक है, तो एक सेक्शन व्यू है, ऐसे आप इसको देख सकते हैं। अब कोई आपको डिटेल दिखानी है कि यहाँ जूम करके दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है डिटेल, सेलेक्ट कौन से ऑब्जेक्ट की डिटेल दिखानी है, कि मुझे इतना डिटेल इसको करानी है। ठीक है, तो डिटेल व्यू में हमेशा जो स्केल होगा उसका वो डबल होगा, कहाँ प्लेस कराना है हमारा सकते हैं। स्केल जो है इसका 1/1 है, इनका 1/2 था तो इसका 1/1 है। ठीक है, इस तरह से सारे व्यूज जो है क्रिएट कर। अब जो अदर ऑप्शन हैं वो क्या है, सेक्शन में बहुत सारी ऑप्शन है, तो उसके लिए अब सेक्शन को अलग अलग तरीके से क्रिएट किया जा सकता है। तो सेक्शन अब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ये थी, अगर आपको हॉरिजॉन्टल चाहिए होता जैसे इसमें लगाना है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल अप्लाई करके आप इसका भी व्यू क्रिएट कर सकते थे ऐसे। ठीक है, कहाँ रखना है वहाँ प्लेस कराया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, आप एंगुलर बनाना चाहते थे कि किसी एंगल पे काटना है। ठीक है, किस एंगल पे रखना है वो ऐसे स्पेसिफाई करके कंप्लीट, और कहाँ रखना है आप उसकी भी प्लेसमेंट ऐसे रख सकते थे। और जो उसके बाद लास्ट टाइप है उसमें आप थोड़ा सा अलग टाइप से इसको रख सकते हो। ओके, जो लास्ट टाइप है इसमें वो है कि आपको अलाइन टाइप रखना है, कि मुझे सेंटर जो है यहाँ है, फर्स्ट लाइन इधर है और सेकंड मेरे को व्यू चाहिए, तो समथिंग ऐसे चाहिए। ठीक है, तो कहाँ रखना है, ओके, कहाँ प्लेस कराना है उसकी प्लेसमेंट आप ऐसे दे सकते हो। अब जो सेक्शन है वो इस तरह का है, आप इस तरफ को देख रहे हो, अगर आप इसको सेलेक्ट करो डायरेक्शन फ्लिप करके इसको इस तरफ को भी देख सकते हो, कंप्लीट करोगे। अब सेक्शन जो है ये व्यू और ये व्यू दो व्यू आपको शो हो रहे हैं इस तरह से। तो अलग अलग ऑप्शन जो आपको रिक्वायर्ड है वो आप बना लो, इसको डिलीट करें तो सेक्शन जो है डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो
सेम है डिटेल में हमारे पास आपको सिंपली जो है एक स्केच क्रिएट करना है और स्केच जो है बाय डिफॉल्ट ही सर्कुलर बनता है। देख सकते हैं कमांड सर्कुलर से ही ये डायरेक्ट आता है। ठीक, जो भी है उसको उठा के आपको ऐसे रखना होगा लोकेशन के ऊपर। ठीक, अगर आपको कोई और व्यू चाहिए, जैसे आप कह रहे हो कि रेक्टेंगुलर चाहिए, तो वो डिटेल व्यू में नहीं बनेगा। उस केस में आपको कोई और व्यू लेने पड़ेंगे, और वो व्यू कौन से हैं, जैसे हमारे पास ये क्रॉप व्यू है, तो उस केस में फिर आपको यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करना होगा। जैसे रेक्टेंगुलर है तो मुझे इसको इतना ही देखना है, कंप्लीट। ठीक, ठीक है, ये क्रॉप व्यू। ओके, एक मिनट, क्रॉप व्यू इसको सेलेक्ट कर दिया। ओके, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यू जो है, पहले हमें डबल क्लिक करके व्यू को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, अब देख रहे हो कि व्यू जो है हमारा सिलेक्टेड है यहाँ पे, तो उस केस में फिर हम जाएंगे ड्रॉप पे, और वहां पे जो है ये बोल रहा है कि प्लीज स्केच अ क्लोज स्केच प्रोफाइल इन द ड्राइंग व्यू टू क्रिएट अ क्रॉप व्यू। तो अब आपको जो है एक स्केच क्रिएट करना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ से इसको क्रिएट कर, ठीक है। ओके, तो ये क्रिएट करने के बाद एक सेकंड रुकना जरा, क्रॉप व्यू में थोड़ा कंफ्यूज कर गया हूँ। ओके, तो क्रॉप व्यू ऐसे काम करता है। ठीक है, आपको जो भी व्यू देखना है, आपको रेक्टेंगुलर शेप में देखना है, तो ऐसे वो है। तो क्रॉप व्यू जो है हमारे पास ये होता है, इसके अंदर कहीं आएगा ये। ओके, ये रहा ड्राइंग 5 हमारा, ये क्रॉप व्यू है। ड्राइंग 5 के अंदर ये क्रॉप व्यू हमारे पास, तो इसको रिमूव किया जा सकता है वैसे सेलेक्ट करके delete कर। अगेन क्रॉप व्यू आपको जो है इसको सेलेक्ट करना होगा। ओके, ये क्रॉप व्यू जो है एक 3D में ही मोस्टली यूज होता है। क्रॉप व्यू लेना है आपको, ठीक है, और 3D ऑब्जेक्ट लेना है, तो उसके लिए आइसोमेट्रिक व्यू एक या प्रोजेक्टेड व्यू हम इसका क्रिएट कर देते हैं। ओके, क्रॉप, इसमें चाहिए स्केच, इतना भी चाहिए। ओके, क्रॉप, ये देखो इस तरह से क्रॉप हो जाएगा। तो आइसोमेट्रिक व्यू में हम ये क्रॉप यूज करते हैं। तो जो भी व्यू आपको चाहिए वो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। वापस एक कीवर्ड देते हैं इसका,
तो सारे व्यूज क्रिएट करके, अब व्यू क्रिएट करने के बाद आता है कि इसमें जो है हमें डायमेंशन शो कराने हैं। बाकी जो ब्रोकन आउट है, ब्रेक है, ये हम अभी करेंगे थोड़ी देर में। पहले जो है हमने इतने किए हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी भी अभी कर रहे हैं, ऑक्सिलरी के लिए हमें कोई एंगल चाहिए। तो अब उसके बाद आता है एनोटेशंस में कि इसको डायमेंशन कैसे शो करानी है, तो उसके लिए एनोटेशंस। अब हमारे पास एक तो ऑप्शन है कि यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन है, आप डायमेंशन शो करा दो ऐसे, ठीक है। आप मैनुअली क्रिएट कर सकते हो जो भी डायमेंशन क्रिएट करनी है, या आप जो है मॉडल आइटम पे जा सकते हो। मॉडल आइटम क्या करेगा कि जितनी भी डायमेंशन आपने यूज की है 3D बनाते टाइम, वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे है सोर्स और डेस्टिनेशन की ऑप्शन है। सोर्स ऑब्जेक्ट एंटायर मॉडल लेना है या फीचर लेना है। उसके बाद कौन सी डायमेंशन चाहिए, मार्क फॉर ड्राइंग और नॉट मार्क फॉर ड्राइंग, दोनों सेलेक्ट कर दो। ये क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है डायमेंशन जब स्पेसिफाई किया तो वहां पे कोई ऑप्शन चूज नहीं किया कि ये हमें देखनी है नहीं देखनी है। तो अभी हम सारी जो है दोनों जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रेवोल्यूशन नंबर के लिए कि आपने एरे लगाया होगा, ये अगर होल लगाया तो उसकी ऑप्शन है। वैसे सारी अलग अलग ऑप्शन हैं। अभी हम सिर्फ दो चीजें ले रहे हैं, जो दो हमने चेक करनी है कि इसकी लेंथ विड्थ और उसका जो डायमीटर वगैरह की शेप है वो। तो उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन दी। अब अगर आपको कंप्लीट असेंबली के देखने हो तो उसमें सिलेक्टेड फीचर वाली ऑप्शन होती है। अगर मॉडल की बात करें तो सारे मॉडल की भी आ सकती है, तो जो मर्जी ले लो। आपको व्यू पे क्लिक करना है और ओके करना है। यस करेंगे तो सारी जो डायमेंशन हैं वो ऐसे हर जगह शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास ये व्यू है, तो अब डायमेंशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक तो 30 की है, एक ये 45 है, एक ये 65 है। जैसे 65 की जो डायमेंशन है, ये जो ऑब्जेक्ट है रिवॉल्व से बना हुआ है, और जो 65 जो डायमेंशन है वो हमें यहाँ पे चाहिए। अब ये 45 है, ये भी काम की है क्योंकि ये इसको बता रही है कि ये साइज कितना है, बट जो 30 है वो किसी काम का नहीं है यहाँ पे, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन ये 10 की है, ये चाहिए, ये 30 भी चाहिए। ये 10 अगर आपको दिखाना है तो रख सकते हो ऐसे, और ये जो 15 है। तो जो भी आपको डायमेंशन देखनी है वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि सारी सिमिलर है तो ऐसे इनको डिलीट कर दो। बिटवीन का गैप हो गया, ये गैप हो गया, ठीक है, सॉरी ये गैप है ये, और रेडियस 55 ये वाला गैप हो गया, रेडियस 75 ये गैप हो गया। तो ये वैल्यूज चाहिए। ओवरऑल हाइट हमें यहाँ से कैलकुलेट होगी। अब अगर आपको कोई डायमेंशन यहाँ नहीं दिखती है तो आप फिर से भी डिफाइन कर सकते हो उसको। मॉडल आइटम कोई दूसरा व्यू ले लो, यहाँ दिखानी है, सॉरी मॉडल आइटम, हाँ सिलेक्टेड फीचर, यहाँ पे क्लिक करो, ओके, यस, तो यहाँ भी डायमेंशन आ जाएंगे। अब जो यहाँ चाहिए वो रख लो, नहीं चाहिए तो हटा दो। 65 काम की नहीं है, 45 भी काम की नहीं है, ये 30 भी हो गया है। हमें यहाँ पे जो काम की डायमेंशन है वो है ये 30 वाली, ठीक है। ये 10 भी काम की नहीं है, ये हटा देते हैं। ये 40 भी किसी काम की है, ओके, ये 40 भी काम का है। और 145 तो पहले डिफाइन किया हुआ है, 25 25 15 भी नहीं चाहिए, 10 भी नहीं चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे हमें एक ये 40, एक ये 55 और एक ये 75 ये दिखानी है, ठीक है। और कुछ ये वाली ये 30 वाली डायमेंशन दिखानी है। तो यहाँ पे अब आप इनको रिमूव भी कर सकते हो कि ऐसे नहीं देखनी है, तो ऐसे रिमूव हो सकती है कि ये 65, ये 65 45 यहाँ होगी, बाकी यहाँ। तो इस तरह से सारे जो व्यूज हैं उनमें आप अलग अलग डायमेंशन दिखा सकते हैं। अगर आपको यहाँ कुछ दिखाना है तो उसको व्यू को सिलेक्ट करके मॉडल आइटम पे ले लो। ये अब बात आती है कि ये जो कीवे रह गया तो उसके लिए है मॉडल आइटम। यहाँ पे जाएंगे, व्यू सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, यस, यहाँ पे इसकी भी डायमेंशन आ सकती है। जो अदर आएंगी अगर आप रखना चाहते हो तो आपके ऊपर है, जैसे 65 नहीं चाहिए, ये 30 अगर आपको चाहिए तो दिखा दो, 45 नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो हमें एक 40 और एक 10 का गैप चाहिए, तो बन गया। अब इसमें हमें ये होल की चाहिए स्पेसिफिकेशन, तो आप मॉडल आइटम अगेन, और उसके जो है इनको व्यू सेलेक्ट करके अगेन दिखा। तो इसकी जो लोकेशन है वो ऐसे आ गई, ठीक है। अब देखो होल से रिलेटेड हमें डायमेंशन यहाँ नहीं शो हो रही, ठीक है।
तो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये हमने बनाया होगा आई थिंक होल कमांड के थ्रू। तो उस केस में एक बार मॉडल आइटम पे हम ये भी सेलेक्ट करते हैं सारी ऑप्शंस, ठीक है, और यहाँ पे व्यू सेलेक्ट करके ओके करते हैं, यस। तो अब जो है आप देख पाएंगे कि एक होल कॉल आउट भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये जो होल है इसका साइज कितना है, तो बाकी सारी मैं रिमूव कर देता हूँ। आप चाहते तो सिर्फ होल ही सिलेक्ट करके डायमेंशन डिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, सिर्फ होल सेलेक्ट करके सिर्फ होल की डायमेंशन ही डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डायमेंशन में कलर में डिफरेंस है, ये जो है ग्रे कलर का है, ये जो है डार्क ब्लैक का है। तो डिफरेंस क्या है ये? इसका मतलब है कि अगर आप कोई वैल्यू यहाँ से चेंज करते हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कीवे का जो साइज है 10 की जगह मैं इसको 15 कर दूं, ओके करूं, और यहाँ से जो है इसको रिफ्रेश कर दूं, यहाँ एक बटन होगा रिफ्रेश का, रीबिल्ड का, ठीक है, देखो रीबिल्ड की ऑप्शन आ रही है, तो रीबिल्ड के लिए बटन यहाँ पे ये थोड़ा सा छुपा हुआ मेरे लिए, तो रीबिल्ड। तो अगर रीबिल्ड करते हैं तो देखो चेंज जो है यहाँ पे हो गया ऑब्जेक्ट में। अगर आप फुली ओपन भी करते हो, जो ऑब्जेक्ट है आप ओपन करते हो ओपन पार्ट, तो यहाँ पे भी आपको ये चेंज शो होगा, ठीक है, देखो 15 का गैप हो गया। तो ये इफेक्ट है, अगर ब्लैक वाली डायमेंशन जो भी है वो आप वहां से मॉडिफाई करते हो तो कंप्लीट जहां जहां वो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है हर जगह जो है चेंज आएगा, ठीक है। अगर वहां से चेंज करते हो तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। तो उसके लिए आपको बस ध्यान रखना है इसका, ये जो है ऐसे गलती से चेंज ना हो जाए, ठीक। तो अब ये जो है हमारी ड्राइंग व्यू कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे नोट का है, आपको कहाँ टेक्स्ट लिखना है वहाँ पे उसको सेट करो, क्या टेक्स्ट लिखना है, कौन सा फॉर्मेट लेना है वो सिलेक्ट करो, क्या साइज रखना है वो सेलेक्ट करो, बोल्ड इटैलिक जो भी रखना है। उसके बाद तो जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है वो यहाँ पे ऐसे लिख के बाहर क्लिक करो। उसको ड्रैग किया जा सकता है कि दूसरी जगह दिखाना है, ऐसे आ सकता है। तो यहाँ पे हमें चाहिए कि फ्रंट व्यू है, बाहर क्लिक किया, यहाँ चाहिए ये जो है राइट है, ठीक। तो इस तरह से सारे व्यू जो है आप सेट कर पाएंगे। सो ठीक, एस्केप करोगे तो कमांड कैंसिल, ये बन गया। सारी डिटेलिंग देखो, होल की डिटेलिंग क्या है कि डस्ट आया था 27.5 डेप्थ का, यहाँ पे होल है। ऊपर जो काउंटर बोर्ड लगा हुआ है वो 15 डाया का है, उसकी डेप्थ 15 की है, तो ये स्पेसिफिकेशन आ गई इसकी, ठीक। अब बात आती है कि सब कुछ बना दिया, सब कुछ दिखा दिया, अब आपको जो है ये टाइटल ब्लॉक एडिट करना है। तो उसके लिए राइट क्लिक करो, यहाँ एडिट शीट फॉर्मेट है, क्लिक करो, तो अब जो है आप शीट के फॉर्मेट पे आ गए, ठीक। अब कोई टेक्स्ट इसमें से चेंज करना है, डबल क्लिक कर दो, वो चेंज किया जा सकता है, ठीक है। आपको जो नहीं चाहिए वो हटा दो, आप यहाँ पे स्केच पे जाके ट्रिम टूल यूज कर सकते हो या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वैसे डिलीट कर सकते हो, तो जो भी चाहिए वो लगा दो यहाँ से, ये नहीं चाहिए, ठीक, वो कंप्लीट कर दो। उसके बाद राइट क्लिक करो, टाइटल ब्लॉक फील्ड्स हैं, तो कोई फील्ड आपको एडिट करनी है, जैसे ये है, मुझे यहाँ कुछ लिखना है, तो क्या डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे डिफाइन की जा सकती है, ठीक है। या आप उसको यहाँ पे जाके भी लिख सकते हो कि यहाँ टाइटल ब्लॉक है, यहाँ मुझे कुछ लिखना है नाम, ये जो है फुली जो है इसका ड्राइंग नंबर में आ रहा है, तो मुझे नाम में लिखना है कि ये फुली है, ठीक है। कोई भी फॉन्ट वगैरह लेना है ऊपर से आ जाएगा, ठीक। और जो भी आपको जहाँ भी टेक्स्ट लिखना है वहाँ डबल क्लिक करते जाओ और लिखते जाओ, ठीक है। ड्रॉन ऑन ये सपोज आज 19 में लिख देते हैं, ऐसे सारी प्रॉपर्टी इसकी होती है। ड्राइंग नंबर कुछ और चाहिए, ये 2 नंबर ड्राइंग, ठीक है। शीट 1 ऑफ 1 आ रहा है क्योंकि एक ही शीट बनी है, शीट का स्केल बाय डिफॉल्ट होगा, शीट का साइज भी बाय डिफॉल्ट आएगा, बाकी प्रॉपर्टी आपको मैनुअली असाइन करनी है।
तो ये सब करके राइट क्लिक करोगे, एडिट शीट पे जाओगे वापस, तो वापस ये आ जाएगा, जो भी चेंजेस किए होंगे वो आपको यहाँ दिखेंगे। और अब इसको सेव करना है तो डायरेक्टली कंट्रोल पी, ठीक है, सॉरी कंट्रोल पी नहीं करना है, फाइल पे सेव एज पे जाना है। और एक तो है कि आप इसको एज अ ड्राइंग सेव कर सकते हो ताकि बाद में भी इसमें चेंज कर पाओ, तो ड्राइंग में तो सेव करना है, सिंपली यहाँ पे ओके सेव पे क्लिक करके। दूसरा पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शन है अडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो सेलेक्ट करके कहाँ सेव करना है, सेव, ठीक है। अगर आप व्यू पीडीएफ आफ्टर सेविंग करना चाहते हैं तो यहाँ टिक लगा दो, वो दिख भी जाएगी। तो अब वो फोल्डर जो है ओपन करेंगे, ये पीडीएफ आ गई, तब क्लिक करो, पीडीएफ कैसे ओपन हो। अब जितने व्यू होंगे सबका जो है व्यू यहाँ पे सामने होगा, आपको व्यू देखना है ऐसे, ठीक है, वो आप ऐसे देख पाएंगे सेपरेट सेपरेट व्यू। पूरी शीट देखनी है तो शीट ऐसे आ सकती है, यहाँ पे ऑफ कर देते हैं तो ये रीडिंग मोड पे ज़्यादा बड़ी दिखेगी, जूम कर सकते हो। अब पीडीएफ का फायदा क्या होता है कि पीडीएफ जितनी मर्जी जूम कर लो वो और बेटर दिखती है, पिक्सल उसके पिक्सल फटेंगे नहीं, आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी दिखेगी, कोई इफेक्ट है पीडीएफ का। तो इस तरह से आप कोई भी ड्राइंग क्रिएट कर पाओ, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक किसी का ड्राइंग में यूज कैसे इंसर्ट करने हैं, डायमेंशन कैसे क्या है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी। हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर एक और ड्राइंग हमने शीट ऐड हम्म? करनी हो, वो कैसे करेंगे? क्या करना है? सर एक और ड्राइंग शीट हम ऐड कैसे करेंगे इसमें? सर आवाज़ आ रही है? हाँ अब आ रही है। देखो उसके लिए तो हम साइड में हमारे पास ऑप्शंस हैं, शीट सर से एक और लेके। शीट कैसे ऐड? ओके, ये पे यहाँ पे जाएंगे, शीट पे राइट क्लिक, ऐड शीट, यहाँ पे नई शीट जो है हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। शीट 2 आ गई, पहले हम शीट 1 में थे। अब शीट 2 का जो फॉर्मेट है, अगर उसकी प्रॉपर्टी पे जाओ तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज हम देख पाएंगे कि शीट 2 स्केल कितना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा साइज लेना है, हाँ उसको एज अ टेम्पलेट सेव कर दो। हमारे पास जो भी ये टेम्पलेट है, देखो ये जो यूज कर रहे हैं डिस्प्ले शीट फॉर्मेट, बेसिकली क्या है, ये सारे टेम्पलेट्स हैं हमारे पास। हम अपना टेम्पलेट सेव कर लेते हैं, तो ये आप ब्राउज करा लो, जहाँ पे ये टेम्पलेट है देखो सारे, आप अपना नाम से कोई टेम्पलेट सेव करा लो, ठीक है। अब टेम्पलेट कैसे सेव करना है, ये शीट है, आप कुछ चेंज कर रहे हो इसमें, ठीक है, इसमें जो है ऐसे चेंज कर देते हैं कि मुझे इसमें ये कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सपोज यहीं से ओके करते हैं, तो फाइल सेव एज, इसको जो है ये रहा ड्राइंग टेम्पलेट। अब देखो डायरेक्ट वो टेम्पलेट के फोल्डर पे जाता है, वहां पे सेव करा, ठीक है। जैसे मैंने पुली के नाम से इसको सेव किया, ओके, और मैं क्लोज कर रहा हूँ। अब जब एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, तो अब टेम्पलेट पूछेगा, तो यहाँ पे ब्राउज पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर पुली आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ब्राउज पे जाओ, यहाँ पे पुली के नाम से आना चाहिए, ओके, टेम्पलेट के अंदर आएगा, ओके, वो यहाँ से नहीं आएगा, ड्राइंग का टेम्पलेट मैंने लिया हुआ है, आपको यहाँ से आएगा एडवांस में, ओके वो यहाँ पे आएगा, ओके। ओपन करो तो बाय डिफॉल्ट जो है आपके पास वो शीट ऐसे ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये एक ड्राइंग टेम्पलेट है, टेम्पलेट आप डायरेक्ट ओपन कर पाओगे यहाँ से, जैसे न्यू फाइल पे जाते हो, जैसे न्यू फाइल पे जाओगे तो हमारे पास ये देखो ड्राइंग तो है यहाँ, इसके अंदर एडवांस की ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास वो टेम्पलेट एज अ टेम्पलेट से होता है,
तो अगर आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पे देखो ब्लैंक आता है, यहाँ पे डायरेक्ट ये टेम्पलेट ओपन होके आएगा आपके पास, फिर आपको कुछ सर बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बोलिए, बोलो बोलो। आवाज आ रही हाँ जी, आपकी आवाज आ आवाज रही है नहीं। सर। हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा जैसे हमने अपनी पहली कोई ड्राइंग शीट बना ली, हमने पूरी कंप्लीट कर ली। हाँ हाँ, ठीक है, उसके बाद अगर हमने उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो हमें टेम्पलेट की फॉर्म में वो सेव करनी पड़ेगी नहीं पहले, या नहीं, फिर एज ए ड्राइंग फाइल सेव करना है। मैंने लगता है मिस्टेकनली मैंने उसको सेव नहीं किया प्रॉपरली। ठीक है, जब भी आप जैसे जा रहे हो ना इस पे मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, ठीक है, अब ड्राइंग टेम्पलेट हम वापस ड्राइंग वाला ही ले रहे हैं। तो अब जब सब कुछ यहाँ से सेव करोगे, कोई भी व्यूज वगैरह है वो सेव कर लिए, ठीक है, तो फाइल को आपने जस्ट सेव करना है, फाइल और सेव, सेव एज कर लो चाहे सेव कर लो, और यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग फॉर्मेट में सेव कर दो, ठीक है। अब अगर क्लोज कर दें और उसी फोल्डर में जाएं वापस, तो वहां पे एक ड्राइंग फाइल भी होगी, ठीक है, ड्राइंग फाइल जो है हमारी, ओके, तो यहाँ से ओपन करते हैं इसको डायरेक्ट, ओपन। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रही है, सॉरी ये नहीं, ये तो टेम्पलेट है, या तो इसको सॉर्ट बाय टाइप कर दो, तो असेंबली है, ब्लेड असेंबली है, मैंने पता नहीं कहाँ सेव कर दी है वो, शायद यही सेव की मैंने, यहाँ पे सेव की, वो टेम्पलेट में सेव हो गया मैंने। हाँ जी, वो टेम्पलेट में मैंने सेव कर दी, जैसे ये है ना फाइल, डबल क्लिक करो ये ओपन हो जाएगी वापस, तो मैंने गलती से टेम्पलेट में ही सेव कर दी थी। ठीक है, आपको सिंपली फाइल सेव करनी है, आप सेव एज पे जाओ, देखो मुझसे टेम्पलेट सेलेक्ट हो गया था इसलिए वहां गई, मैं डेस्कटॉप पे करूँ सेव और क्लोज कर दूं, आप ओपन पे जाऊं, देखो तो डेस्कटॉप पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे होगी एक, ये है देखो, ठीक है, इस पे देखो सॉलिडवर्क्स ड्राइंग डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन है, आप यहाँ जाओ तो ये देखो पुली नाम से है, आपको इसका व्यू भी दिखेगा, तो आप यहाँ से इसको ओपन एडिट कर, कर सकते हैं मैंने। हाँ ये एडिटेबल है, आप जब ठीक है। मर्जी इसको इंपोर्ट करो, जो मर्जी एडिट करो यहाँ से। तो एक बार जो ड्राइंग बना रहे हो सेव करके रखनी है, ये नहीं कि बना के पीडीएफ बना के डिलीट, सेव करनी है फाइल। तो हाँ जी, बोलो बोलो, हेलो, ठीक है सर, ठीक है। ओके। सो ये था कि कैसे आप एक ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ड्राइंग शीट जो बन के आएगी किस टाइप की आएगी। अब नेक्स्ट जो चीजें हैं वो है कि अब एक न्यू ड्राइंग में न्यू फाइल जो है ओपन कर रहा हूँ, इसमें जो ऑक्सिलरी है वो कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए जो है डिफरेंट फाइल, ओके, जैसे ये पार्ट है, ठीक है। अब समटाइम क्या होता है कि सपोज आपके पास यहाँ पे कोई होल है या कोई आपको चीज दिखानी है यहाँ, या इसके लिए एक और एग्जांपल है मेरे पास, तो जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट है, देखो इस पे ये जो सर्कुलर शाफ्ट है, इसको अगर स्पेसिफाई करना है हमने इस व्यू से, ठीक है, इस व्यू से, तो अगर नॉर्मली देखा जाए तो फ्रंट हमारे पास ये हो गया, टॉप ऐसे आ गया, राइट ऐसे आ गया, लेफ्ट ऐसे आ गया, तो अगर सीधा इसको देखना है तो उसके लिए हमें ये फेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये सेलेक्ट करने के लिए हम व्यू जो है इसके लिए नया क्रिएट करेंगे, वो होगा ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी व्यू क्या करता है, बेसिकली वो एक एंगल पे या एक ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग व्यू जो है क्रिएट कर सकता है। ये इसको बेस को डबल क्लिक करेंगे, कहाँ रखना है वहां क्लिक करेंगे तो ये व्यू आ गए, जो भी व्यू रखने हैं, एस्केप,
अब ये ऑब्जेक्ट है तो सामने। ओके, अब हमें चाहिए इसके अकॉर्डिंग व्यू, तो उसके लिए जाएंगे ऑक्सिलरी, सेलेक्ट करेंगे एच। ठीक है, अब देखो उसके अकॉर्डिंग जो है व्यू शो हो रहा है, और इसकी जो अलाइनमेंट है वो ब्रेक करा देते हैं, इसको कहीं और प्लेस कराया जा सकता है। अब व्यू टाइप जो है वो ऐसे रखते हैं, तो देखो इसमें शो हो रहा है सर्कुलर एंटिटी। अब उसको अगर आपको यहाँ से डिफाइन करना है, जो सर्कल है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, तो उस पर्पज के लिए ऑक्सिलरी यूज करते हैं। ठीक है, इसकी लोकेशन दिखानी है कि ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, ये पर्पज है ऑक्सिलरी। ठीक है, किसी भी एंगुलर व्यू को दिखाने के लिए ये एक नया व्यू बनाना है विद रेफरेंस, तो यूज होगा ऑक्सिलरी व्यू। ठीक है, उसमें आपको जस्ट कोई भी एज सिलेक्ट करना है और उस एज से जो है व्यू आ जाएगा। व्यू का नेम नीचे स्पेसिफाई होगा, जैसे व्यू ए लिखा है और जहाँ पे व्यू बना होगा वहां पे एरो बना होगा, तो व्यू ए ये इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये हो गया ऑक्सिलरी। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास है ब्रेक। तो ब्रेक जो है बहुत ही सिंपल है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और बाकी शीट में फिट नहीं हो रहा है तो उसके लिए ब्रेक यूज कर सकते हैं। तो एक नया जो पार्ट है इसमें शायद मैंने बनाया था, मैं ओपन करके देख लेता हूँ एक बार। ओके, मैंने अभी रिप्लेस किया इसको कर देता है। ठीक है, तो एक जैसे सपोज हमारे पास एक शाफ्ट है, बहुत बड़ी शाफ्ट है, और ये जो है मेरे पास फ्रंट प्लेन पे है और शेप जो है सर्कुलर। ठीक है, ये मेरे पास है 50 डाया है इसका, और जो लेंथ है वो करीब 1000 के अराउंड। ठीक है, अब इतनी बड़ी शाफ्ट जो है शीट में दिखाना कई बार पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब आपको इसमें सपोज यहाँ पे कुछ कट्स भी दिखाने हैं। लेफ्ट साइड ऑफ कट, और ये जो कट है ये 55 कट। ठीक है, आपको कुछ ऐसे कट्स इसमें दिखाने हैं, और इस साइड जो है हमारे पास होल है। अब इसकी ड्राइंग बनानी है, तो देख यहाँ पे क्लिक करोगे तो सेव की ऑप्शन पूछेगा। सेव हम वापस जो है इसको डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। अब शीट ले लिए, अब इसका जो है व्यू ऐसे इंसर्ट करा दिया। ठीक है, अब ये देखो इतनी छोटी तो आ गई, ठीक है, बट सपोज आपका जो स्केल है वो बड़ा है, तो 1:10 की जगह मैं स्केल जो है 1:2 का ले रहा हूँ, तो वैसे जो है ये शाफ्ट बाहर आ रही है। अब इस केस में क्या करोगे? अब इसका जैसे व्यू है दूसरा कि प्रोजेक्टिव व्यू लिया है, वो यहाँ पे आ गया ऐसे। ठीक है, ये डिलीट करा के ऐसे रख दिया, प्रोजेक्शन ऐसे आ गया। अब आपको व्यू दिखाना है, इसी स्केल पे दिखाना है, तो क्या करोगे? तो उसके लिए होती है हमारे पास ऑप्शन ब्रेक। तो सिंपली ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किसको ब्रेक कराना है। अब कहाँ से ब्रेक करना है, यहाँ से कहाँ तक ब्रेक करना है, यहाँ तक। तो क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ऐसे आपको शो होगा। ठीक है, ब्रेक का सिंबल है। अगर आप इसकी डायमेंशन देखोगे, ठीक है, एनोटेशंस, मॉडल आइटम्स दोनों सेलेक्ट करके और व्यू सेलेक्ट करते हो। ओके, यस। तो अगर डायमेंशन देखो तो ये 1000 ही है, डायमेंशन एग्जैक्ट आएगी। ठीक है, बट व्यू जो है ब्रेक करके ऐसे शुरू हो। तो कभी भी ऑब्जेक्ट बड़ा हो शीट से तो उसको हम ब्रेक कराते हैं, वो ब्रेक का सिंबल यहाँ से ऐड होगा। क्लियर है ब्रेक? एनी क्वेश्चंस?
नो सर। ओके, तो ये थे बेसिक चीजें जो हम एक पार्ट की ड्राइंग में यूज करते हैं। डायमेंशन कैसे देते हैं? डायमेंशन एक तो है एनोटेशन में आपके पास स्मॉल डायमेंशन है, डिफाइन कर दो यहाँ, ठीक है। बट ये जो डायमेंशन होगी ये एडिटेबल नहीं होगी, आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे, डबल क्लिक करके एडिट की ऑप्शन नहीं है। इसको आप एडिट कर सकते हो कि ये 50 नहीं, मेरे को 20 ही चाहिए था, तो यहाँ से रिबिल्ड करोगे, कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं, तो ये जो है एग्जैक्ट चेंज भी हो जाएगा और वो आपको 3D में दिख जाएगा, ठीक है। जहां जहां यूज हुई होगी वहां पे एग्जैक्ट चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्क है। तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन से आप क्रिएट तो कर सकते हैं, बट जो मॉडल आइटम वाली ऑप्शन है वहां से प्रॉपरली डायमेंशन का जो है आप शो करा सकते हो हर चीज, जो भी आपने डायमेंशन यूज की होंगी, ठीक है। तो मॉडल आइटम फर्स्ट टू ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और व्यू सेलेक्ट करना है और ओके करना है, यस। तो उससे रिलेटेड जो है आपको डायमेंशन जैसे दिख जाएंगे। ओके, अगेन यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको डायमेंशन दिख जाएंगे, ठीक है। अगर आपको सारी एक बार भी दिखानी हो तो आपको एंटायर मॉडल, ठीक, अब यहाँ पे पहले ही शो हो रही मॉडल आइटम एंटायर मॉडल, ठीक है। दोनों सेलेक्ट करके ओके, तो ऐसे भी शो कराया जा सकता है। ये जो डायमेंशन है ये मैंने डिफाइन की थी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे 50 नहीं चाहिए तो डिलीट करो, ठीक है। अब मैंने सर्कल की कोई डायमेंशन डिफाइन नहीं की थी, देखो जब मैंने सर्कल बनाया तो मैंने बिना डायमेंशन के बनाया था, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन नहीं आएगी, तो ये थोड़ा सा रहता है। अगर आप वहां से फुली डिफाइन करो तभी ये मॉडल आइटम से यहाँ करो, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो अगर मैं पार्ट ओपन करके इस होल का जो स्केच है वो एडिट कर दूं और उसको डायमेंशन डिफाइन कर दूं कि इस पॉइंट से जो है ये जो गैप है ये 30 का है, और ये जो है देखो यहाँ पे ऑप्शन आती है ना, मार्क डायमेंशन टू बी इंपोर्टेड इन अ ड्राइंग, यहाँ पे ऑन होता है हमेशा। यहाँ पे 20 डिफाइन कर रहा हूँ और इसको जो है इस पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल रोटेशन, तो पूरी डिफाइन है। एग्जिट, सेव। अब अगर हम स्विच करें फाइल पे, ठीक है, तो अब अगर आप मॉडल आइटम पे जाओ, फिर से क्लिक करो इस पे, ठीक है, ओके, तो अब जितनी भी मिसिंग डायमेंशन होगी वो सब वापस शो होने लगेगी, तो ये फायदा है। अब यहाँ से आप लोकेशन चेंज करना चाहो 30 की जगह 50 कर दो, रिबिल्ड कर दो इसको कंट्रोल बी से, तो ये अपडेट भी हो जाएगा और वहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी आप चेक करो इसको, ठीक है, तो यहाँ भी 50 है, देखो, तो ये इफेक्ट है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? भी नहीं करेंगे तो रीबिल्ड नहीं होगा दोबारा? क्या नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? प्रेस करेंगे तो रीबिल्ड नहीं होगा दोबारा? क्या है कि कई बार कंट्रोल अपने भी आप हो प्रेस जाता है, कई बार अपने आप हो जाता है, मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है, तो नहीं हो रहा है। तो अगर ना हो तो उसके लिए ऑप्शन है रीबिल्ड की, कंट्रोल बी, या यहाँ पे ऑप्शन है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है ये वाली रेड और ब्लू कलर, रेड और ग्रीन कलर, ठीक है, तो उससे अपडेट होती है, स्क्रीन रिफ्रेश होती है। ओके, क्लियर है सब कुछ? अगर सर हमने एंगुलर डायमेंशन देनी हो अपने आप एनोटेशन में तो कैसे देंगे सर? तो एंगुलर होनी चाहिए ना, एक तो आपके पास देखो एनोटेशन स्मार्ट डायमेंशन, दो एंगुलर लाइन सेलेक्ट कर दो और ये लो आ जाएगा। दो पैरेलल लाइन के बीच एंगुलर डिस्टेंस नहीं आ सकता, एंगल नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच एंगल नहीं डिफाइन कर सकते आप, बट कोई भी दो एंगल पे है लाइन, इनके बीच हमेशा डिफाइन कर सकते हो, चाहे वो परपेंडिकुलर ही क्यों ना हो। कोई क्लिक ही नहीं हो रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन, ठीक। और कुछ? ये जो ऑप्शन देख रहे हो जो साथ में आ रहा है जो सा, और ये इससे ऊपर या नीचे कहाँ आपको डायमेंशन चाहिए, डायरेक्शन यूज करता है ये। ये है बेसिक ड्राफ्टिंग। कल जो नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें
एक तो जैसे अल्टरनेट पोजीशन वगैरह है, ये असेंबली में यूज होते हैं, तो ये सारे यूज करेंगे। ये दो रह गए, ब्रोकन आउट और अल्टरनेट। ठीक है, एनोटेशन में बाकी जो चीजें हैं, बलून, मैग्नेटिक, ये सब चीजें, और वो सब कवर करेंगे। उसके बाद यही चीजें हैं इसमें, बिल ऑफ मटेरियल वगैरह ऐड करना, सब कुछ। तो अभी कोई किसी का क्वेश्चन हो प्रीवियस से रिलेटेड भी हो, नेक्स्ट क्लास जो है फाइनल क्लास रहेगी, तो जो जो आपकी क्वेरीज होंगी सभी पूछ लेना एक बार। ओके, कुछ और पूछना हो आपने? सर पार्टिंग लाइन में ड्राफ्ट कैसे लगती है? किसमें? पार्टिंग लाइन चूज करके ड्राफ्ट कैसे लगता है सर? पार्टिंग लाइन में वो बेसिकली क्या होता है कि हम्म। सरफेस के जो आपके पास जो सरफेसेस हैं, जैसे कोई फेस है, उसको डिवाइड करता है। पार्टिंग लाइन बस उस सरफेस को डिवाइड कर देता है। तो आप अप साइड या डाउन साइड कोई ड्राफ्ट लगा सकते हो। जैसे ये पार्ट है, ठीक है। पार्टिंग लाइन क्या है? वो बेसिकली मतलब जैसे आपके पास ये सरफेस अलग है, ये अलग है, पार्टिंग ये करता है, उसको अलग करता है। पार्टिंग लाइन में हमें पहले स्प्लिट लाइन यूज करना होता है। ये ऑब्जेक्ट है, एक्सपोर्ट करा दिया, ठीक है। यहाँ पे जो है एक स्केच क्रिएट करेंगे। अब फीचर में कर्व में है स्प्लिट लाइन, तो इस लाइन से हम इस सरफेस को स्प्लिट करा सकते हैं। स्प्लिट मतलब ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो ये पूरा सरफेस है, बट यहाँ पे अलग सेलेक्ट है, ये अलग सेलेक्ट है। तो पार्टिंग लाइन क्या हुआ? ये वाली, तो बीच से सरफेस जो है पार्टीशन हो गया उसमें। अब ड्राफ्ट पे जाओ तो न्यूट्रल प्लेन के ऑप्शन है। देखो पार्टिंग लाइन ले रहे हैं, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ पुल, किस डायरेक्शन में पुल करोगे, ऊपर करना है या नीचे करना है, वो फेस पे। और पार्टिंग लाइन कौन सी है? ये वाली। अब इसमें ड्राफ्ट ऊपर लगना है, नीचे लगना है, उसके ऊपर है। कितने डिग्री का ड्राफ्ट है? ये 20 डिग्री का लगा देते हैं। ओके करें तो देखो 20 डिग्री का ड्राफ्ट ऊपर की तरफ लगा। एडिट कर दें अगर हम, ओके, एडिट करें अगर फ्लिप करा दे डायरेक्शन, तो ड्राफ्ट जो है बाहर की तरफ लग रहा है। अगर हम इसको, ये जो एरो दिख रहा है, इसको अदर फेस पे क्लिक करें, ये एक ही है, अभी अपडेट नहीं होता कई बार, तो अब उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, ये पार्टिंग लाइन है, पार्टीशन है। ये कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, जो भी आपको यूज करना है। ठीक है, तो ये सिंपली पार्टीशन क्या है कि वहां तक ही ड्राफ्ट लगेगा, वो सरफेस को रिमूव कर दे रहा है। जैसे हम यहाँ पे ड्राफ्ट लगाते हैं एक, इस फेस से, जैसे न्यूट्रल वाला लगता है ना कि इस पे ड्राफ्ट लगा रहे हैं, तो क्या होता है कि ये आउटवर्ड या इनवर्ड जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको स्प्लिट किया हुआ है कि दो फेस है और आधे में ही लगाना है, तो उस केस में पार्टिंग लाइन आता है। अब जरूरी नहीं पार्टिंग लाइन में आपको स्प्लिट लाइन क्रिएट करना ही है। उस केस में आप ड्राफ्ट लेके पार्टिंग लाइन की जगह ये ले रहे हैं फुल डायरेक्शन, ये पार्टिंग लाइन की जगह मैं यहाँ पे एक प्लेन ले लेता हूँ, ये वाला। ओके, प्लेन नहीं पिक करता ये, वो उसमें करता है प्लेन। क्रियो में प्लेन भी पिक कर लेता है, इसमें नहीं करता। तो इसमें आपको बनानी पड़ेगी, तो उसमें स्प्लिट कराना पड़ेगा एज। ठीक है, जैसे ये एज है, ये करा दिया, तो देखो अब फिलेट जो है, ड्राफ्ट डायरेक्शन इधर रखनी है, तो इसके अलाउंग भी बन सकता है। पार्टिंग लाइन जरूरी नहीं बीच में ही हो, ऊपर वाले एजेस भी ले सकते हैं, पर ये वही सिंपल वाली बात आ जाती है इसके। पार्टिंग वाले का फायदा तब है कि जब ये एंगुलर वगैरह कुछ लगाया हो आपने, ये कर्व लाइन है, आर्क है ऐसे, फिर आपको ये समथिंग ऐसे चाहिए। ठीक है, अब अगर इसको स्प्लिट कराओ इससे इसको, तो स्प्लिट हो सकता है, देखो। और ड्राफ्ट जो है अब अप्लाई करते हैं, डायरेक्शन, पार्टिंग लाइन, ये वाली ऊपर की तरफ लगना है, कितने डिग्री का रिफाइन, ये ऐसे बनेगा। अगर नीचे की तरफ करना हो तो नीचे की तरफ। तो ये फायदा है इसका, पार्टिंग लाइन। और कुछ?
और कोई क्वेश्चन हो किसी का? मैंने आपको दिखाया। मटेरियल सर, हाँ जी, क्या कह रहे हो? बिल ऑफ मटेरियल। बिल ऑफ मटेरियल तो कल आएगा, नेक्स्ट सेशन में आएगा। ठीक है सर। ड्राफ्टिंग में ही आता है ना बिल ऑफ मटेरियल। जी। ये हो गया। और ओके, अब मैंने आपको दिखाया होगा कि जैसे जो भी मैं आपको ये फाइल दिखाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे बना के हम इसको रेंडर करते हैं। आई थिंक मैंने दिखाया होगा आपके पास, ठीक है, ये दिखाया था और उसका जो रियलिस्टिक व्यू है वो भी दिखाया होगा। ये दिखाया है ना, जो रियलिस्टिक व्यू जनरेट होता है वो ऐसा है। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए वैसे हम बना सकते हैं। रेंडरिंग की है जनरेट वाली। करना कैसे रियलिस्टिक? ये तो रेंडर किया हुआ है ना, इसे ये रेंडर किया है। सर सॉलिडवर्क्स में किया हुआ है रेंडर? नहीं नहीं, सॉलिडवर्क्स में नहीं किया है, ये किसी दूसरे में किया हुआ है, एक्सपोर्ट करके किया हुआ है। सॉलिडवर्क्स में कैसे कर सकते हैं हम रेंडर? रेंडरिंग सिमिलर ऑप्शन है वहाँ पे, रेंडरिंग के लिए रेंडरिंग के टूल्स पे जाना पड़ेगा आपको। रेंडर टूल्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे सब कुछ सेटअप करके उसके अकॉर्डिंग रेंडर होगा, पर यहाँ उतना क्वालिटी जनरेट करना मुश्किल है जितना दूसरे सॉफ्टवेयर में आता है। रेंडरिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज करो तो वहाँ ज्यादा बेटर है। यहाँ पे तो आपको पहले सब कुछ मटेरियल लगाना पड़ेगा, बैकग्राउंड स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड, ठीक है, पर वहाँ वो वाले इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस होते जो रेंडरिंग स्पेसिफिक में यूज होते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, मटेरियल वगैरह बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो ये है आज के सेशन में, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। और असाइनमेंट जो है इसमें ये ओके, तो अब इसमें जो है आपको ये एक पार्ट दिया है, आपको क्रिएट करना है। इसमें जितने व्यूज इसमें दिखाए हैं सारे बनाने हैं, ठीक है। और बिल ऑफ ये टाइटल ब्लॉक में थोड़े बहुत चेंजेस आपने करने हैं, जैसे नाम लिखना है उसका, और थोड़े बहुत जो चेंजेस आपको लगते हैं वो कर देना। ड्राइंग नंबर इसमें अपना नाम डाल देना और नेम वगैरह रिलेटेड ऑप्शन डाल देना। फिर सेकंड है, ये बनाया ही आपने, इसका भी आपको ड्राइंग क्रिएट करना है। तो इसमें ये जो ऑप्शन है, जैसे कॉल आउट है, ये मैंने आपको बताया कैसे आएगा, ठीक है। सेलेक्ट किया था ना कॉल आउट डायमेंशन में, तो वहां से कॉल आउट्स आ जाएंगे डायरेक्ट। होल विजार्ड से यूज करना तो कॉल आउट अपने आप आएगा, अगर होल विजार्ड से नहीं यूज किया होगा तो नहीं आएगा कॉल आउट, तो फिर सिंपल डायमीटर शो होगा आपको। होल विजार्ड से ये होल बनाना है, तो ये आएगा, तो ये आपको सबमिट करना है। ओके, कोई और क्वेश्चन? कुछ पूछना है पूछ लो अभी, उसके बाद मैं फिर क्लोज करूंगा क्लास से। ओके, ठीक है, फिर क्लास क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू।